अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। ओपोजिशन की जानिब से यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार होंगे। PDM सरबराही इजलास में फैसला। समाज में मौलाना फजल रहमान की जेर सदारत इजलास। लॉन्ग मार्च, धरना, विफाक और पंजाब में अदम एतमाद लाने से मुतालिक सोच विचार। मौलाना फजल रहमान की असम्बली से इस्तीफे देकर लॉन्ग मार्च करने की तजवीज़। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च से पहले अच्छी तरह होमवर्क करने पर जोर। बिलावल भुट्टो ने मुस्लिम लीग नून से पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए मदद मांग ली। यूसुफ रजा गिलानी सेनेट इलेक्शन में करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब हुए। उनके बेटे ने MNAs को वोट ज़ाया करने की तरगीब दी। PTI की इलेक्शन कमीशन में यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली के लिए दरख्वास्त दायर। PTI रहनुमा फारूक हबीब का कहना है अली हैदर गिलानी की वीडियो और मरियम नवाज के बयान से PTI का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। मलिका बुखारी बोली कि इलेक्शन कमीशन के पास आला अदालत का फैसला मौजूद है, वो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमती और पार्टी तर्जमानों का इजलास तलब कर लिया। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान मौजूदा सियासी सूरत हाल से मुतालिक तर्जमानों को अहम गाइडलाइन देंगे। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा वज़ीर आज़म पर 178 MNAs के भरपूर एतमाद के बाद ओपोजिशन की सियासत ठप हो गई। रही सही कसर चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में पूरी हो जाएगी। PTI मुनहरिफ अरकान असलम अबड़ो और शहरियार शर को अपोजिशन की सीटों पर बिठाने के खिलाफ सिंध असम्बली में अपोजिशन का हंगामा और शोर शराबा। अपोजिशन अरकान स्पीकर डाइस के करीब खड़े हो गए। ख्वाजा इजहारुल हसन बोले हमारे पीछे 13 ज़मीर फरोश बैठे हैं, जो पार्टी के खिलाफ वोट दे उसे पार्टी भी छोड़ना चाहिए। आगा सिराज दुरानी बोले स्पीकर किसी भी रुकन को कहीं भी सीट अलॉट कर सकता है। खुरम शेर जमान कहते हैं ये ऐवान अवाम की सही तर्जुमानी नहीं कर रहा। स्पीकर सिंध असम्बली सियासी जमात के वर्कर बने हुए हैं। अफगानिस्तान से कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान दोबारा मुतहर्रिक हो रही है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में दहशतगर्दी का खतरा है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की पिम्स अस्पताल में जख्मी पुलिस अहलकारों की अयादत के मौके पर गुफ्तगू। कहते हैं कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने जानों का नजराना पेश करके अमन कायम किया। दहशतगर्द दोबारा शिकस्त खाएंगे, अमन सुकून की फजा कायम होगी। असेंबली के सामने जो कुछ हुआ उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। इस्लामाबाद में 3 नाके खत्म कर रहे हैं, गरीबों को तंग किया जाता था। वज़ीर दाखिला की रावलपिंडी पुलिस लाइन्स में शहीद SHO मियां इमरान अब्बास की नमाज जनाजा में भी शिरकत। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास। गरीब अफराद को अशिया ज़रूरिया की खरीदारी में हुकूमत की जानिब से बराह रास्त सब्सिडी की फराहमी के हवाले से गौर। एहसास फूड स्टैम्प प्रोग्राम पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का कहना है हर मुमकिन कोशिश है कि गरीब आवाम पर महंगाई का बोझ कम किया जाए। गरीब आवाम को रिलीफ पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है। हमें अपनी जिम्मेदारी का मुकम्मल एहसास है और हम उसको पूरा करने के लिए हर हद तक जाएंगे। हुकूमती सब्सिडी का शफाफ और मौसर इस्तेमाल अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म को पता है कि सेनेट में वोट कितने का बिका। क्या खान साहब को चीनी आटे के रेट मालूम है? तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं अगर मईशत दुरुस्त सम्त में जा रही होती तो क्या महंगाई में इजाफा होता। महंगाई के तूफान ने आम आदमी को जकड़ रखा है। बुनियादी अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। खाद की कीमतों में इजाफा होगा तो सब्जियां फ्रूट महंगे मिलेंगे। खान साहब आपने गुर्बत को नहीं गरीब को खत्म किया। इंपोर्ट में मुसलसल इजाफा हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? PDM के गीदड़ आज फिर एक दूसरे को धोखा देने के लिए इकट्ठे हो गए। मुआविन इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं जाली राजकुमारी, जाली शहजादा और मौलाना कौमी असम्बली में अपनी बदतरीन शिकस्त के जख्म चाट रहे हैं।
मरकज़ में हजीमत उठाने के बाद इन्हें पंजाब में भी मुंह की खाना पड़ेगी। मुस्लिम क़ाफ से हमारी बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को पंजाब असम्बली में वाज़ेह अक्सरियत हासिल है। PDM वाले इस्तीफ़ों की तरह लॉन्ग मार्च से भी भागेंगे। चेयरमैन नैब की जेर सदारत आला सतह का इजलास 179 मेगा करप्शन मुकदमात मंतक़ी अंजाम तक पहुँचाने के लिए पेशरफ्त का जायजा। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा कि मुल्क से बदनवानी का खात्मा, कौम की लूटी गई रकम की वापसी नैब की अव्वलीन तरजीह है। नैब की मौजूदा क़यादत के दौर में गुज़श्ता 3 सालों में 187 अरब रुपए बिलवास्ता तौर पर कौमी खजाने में जमा करवाए गए। इस वक्त 1230 बदनवानी के रेफरेंस ज़ेर इल्तवा हैं। नैब के एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी के शानदार नताइज सामने आए। पंजाब असम्बली का इजलास, स्पीकर चौधरी परवेज इलाही डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद पर बरहम, कल तलब करने की रूलिंग दे दी। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मुझ समेत किसी की नहीं सुन रहा। DG रेस्क्यू को फैसलाबाद में 1122 स्टेशन के लिए खत लिखा लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब DC फैसलाबाद को कॉल की तो उन्होंने फोन अपने गनमैन को पकड़ा दिया। वज़ीर आला पंजाब इन एक्शन, डेरा गाजी खान तोसा मुल्तान के तूफानी दौरे, अवामी मसाइल के हल में कोताही और फराइज से गफलत बरतने पर CPO डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, MST HQ तोसा समेत तीनों अजला के मुतअद्दिद अहम अफसरान मुअत्तल। उस्मान बुज़दार कहते हैं अफसरान अब काम करेंगे या घर जाएंगे। अवाम के टैक्स से तनख्वाहें लेने वाले अफसरान को अवाम के लिए काम करना पड़ेगा। तरक्याती कामों में सुस्तरवी हरगिज बर्दाश्त नहीं होगी। मुल्तान कार्डियोलॉजी अस्पताल की नई इमरजेंसी की तामीर जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। वकला के गैर कानूनी चैम्बर्स गिराने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक और बड़ा इक़दाम। इस्लामाबाद के सेक्टर F8 कमर्शियल एरिया में कायम अदालतें भी गैर कानूनी करार। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह का चेयरमैन CDA को खत। चीफ जस्टिस का खत में कहना था शहरियों की मिल्कियती जगहों पर अदालतें कैसे कायम हुई, कमर्शियल एरिया में अदालतें कैसे बन गईं, इंक्वायरी करें, 7 रोज में रिपोर्ट दें। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ख़वातीन का आलमी दिन है। हुकूमती इक़दाम के बावजूद पाकिस्तान में हुकूक निस्वा की सूरत हाल मखदूश है। ख़वातीन को तशद्दुद से बचाने की तमाम तदबीरें नाकाम हो गईं। पाकिस्तान में हर एक घंटे में 2 ख़वातीन घरेलू तशद्दुद का निशाना बनती हैं। पाकिस्तान ख़वातीन के लिए तीसरा ख़तरनाक तरीन मुल्क है। मुश्किलात से 2-4 आम ख़वातीन की अक्सरियत क़वानीन से लाइल्म है। ख़वातीन के लिए बनने वाले क़वानीन हर सतह पर आगाही और क़वानीन पर सख्ती से अमलदरामद यकीनी बनाना सबसे अहम है। मुल्क का नाम रोशन करने वाली ख़वातीन को अब तक का सलाम। कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद में ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर वॉक और मार्च का एहतमाम। ख़वातीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुल्तान में समाजी तंजीम के मार्च के दौरान ख़वातीन ने लुड्डियाँ डाली। मुल्तान में ही जमात इस्लामी के तहत ख़वातीन का हया मार्च निकाला गया। दोहा में जारी अफगान मफामती अमल में बड़ी पेशरफ्त। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगान ज़िल्म खलीलजाद की इस्लामाबाद आमद। ज़िल्म खलीलजाद पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत को अफगान मफामती अमल में पेशरफ्त पर एतमाद में लेंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला ओहदेदार में कोरोना की तस्दीक। लाहौर में PCB के दफातर फौरी तौर पर बंद कर दिए गए। स्टाफ को रवां हफ्ते घरों से काम करने की हिदायत। मुल्क में कोरोना से मजीद 22 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 1592 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात 13,227 और केसेस 5,92,100 तक जा पहुंचे। PTI रुकने पंजाब असम्बली मियां शफी कोरोना वायरस का शिकार।
वेलकम बैक। पीडीएम ने चेयरमैन सेनेट के ओहदे के लिए सैयद यूसुफ रजा गिलानी को नामजद कर दिया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, पीडीएम ने चेयरमैन सेनेट के ओहदे के लिए सैयद यूसुफ रजा गिलानी को नामजद कर दिया है। आपके पीडीएम का इजलास हुआ मौलाना फजल रहमान की जेर सदारत, और इस इजलास में पीपल्स पार्टी की जानिब से नामजद किया गया है यूसुफ रजा गिलानी को, जिसकी तायीद मुस्लिम लीग नून ने भी कर दी है। आपको बताएं कि 11 जमातें इस वक्त बैठ के सर जोड़ के बैठी हैं, और इसी बारे में हाफिज अब्दुल माजिद से मजीद जान लेते हैं। हाफिज, बताइएगा पीडीएम का इजलास क्या अभी भी जारी है, मजीद क्या सामने आया? जी बिल्कुल, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराही इजलास पिछले 3 घंटे से जारी है, और इस इजलास में चेयरमैन सेनेट के हवाले से जो फैसला होना था वो आखिरकार हो गया, और पीडीएम ने मुत्तफिका तौर पर सैयद यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया है। इसकी एक बाकायदा मंजूरी दी गई है। इजलास के दौरान मुस्लिम लीग नून, अवामी नेशनल पार्टी, पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी समेत जो दीगर जमातें थी, उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी के नाम पर इत्तफाक किया है। अब जो सूरत हाल है उसमें यह है कि डिप्टी चेयरमैन के नाम पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया जा रहा है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के नाम लिया जा रहा है बलोचिस्तान से, जबकि कुछ हल्के ये भी कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है उसको डिप्टी चेयरमैन के हवाले से जो है कोई उम्मीदवार दिया जाए। ताहम तमाम जो जमातें हैं वो इस पर गौर कर रही हैं कि डिप्टी चेयरमैन जो है वो कहाँ से लाया जाए। उसके साथ साथ लॉन्ग मार्च के हवाले से जो एक कमेटी कायम की गई थी, उस कमेटी ने अपनी तमाम जो सिफारिशात हैं वो भी पेश कर दी हैं, और ये फैसला किया गया है कि 26 मार्च को कराची से जो एक अवामी इज्तिमा से लॉन्ग मार्च का आगाज किया जाएगा, और उसके बाद 30 मार्च को इस्लामाबाद में काफिले पहुंचना शुरू हो जाएंगे, और तमाम जमातें जो हैं वो अपने अपने अखराजात को बर्दाश्त करेंगी और कारकुनों को ज्यादा से ज्यादा निकालेंगी। जब मार्च इस्लामाबाद पहुंचेगा तो फैजाबाद के मकाम पर इस्तकबालिया कैंप लगाया जाएगा। उसके अलावा बाराको के मकाम पर, 26 नंबर चुंगी के मकाम पर यहाँ कैंप लगाए जाएंगे, और इन लोगों का इस्तकबाल जो है वो किया जाएगा। उसके अलावा इस्तकबाली कमेटियाँ और दीगर जो लीगल कमेटियाँ तमाम ये भी कायम कर दी गई हैं, ताकि कोई ऐसे वाक़यात होते हैं तो उस हवाले से फौरी तौर पर काम किया जा सके। उसके साथ साथ मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल के हवाले से भी जो है तबादला ख्याल किया जा रहा है। थोड़ी देर पहले जो तकारीर हुई, उस तकारीर में एक चीज़ सामने आई कि नून लीग की जो क़यादत है उसकी ख्वाहिश यही है कि फौरी तौर पर जो इंतखाबात हैं वो करवाए जाएँ, बजाय इसके कि पंजाब या मरकज़ में तब्दीली लाई जाए। ताहम इस पे अभी बातचीत जारी है कि आया इन हुकूमतों को गिराकर अपनी हुकूमतें यहाँ बनानी हैं, या सिर्फ ये करना है कि लॉन्ग मार्च के जरिए या अपने जो मुतालबात हैं वो मनवाए जाएँ और इस हुकूमत को चलता किया जाए। और ये सूरत हाल इस वक्त आ रही है, और सारे जो है ना पीडीएम के सरबराहान वो इस सर जोड़ कर बैठे हुए हैं, और कोशिश यही है कि एक मुत्तफिका अमल जो है वो सामने लाया जाए। ठीक है, अपडेट किया है हाफिज अब्दुल माजिद ने इस्लामाबाद से।